एक वक्त था जब नादिया खान ड्रामा देखती थी। ड्रामा देखने के बाद उसका रिव्यू करती थी। लेकिन जब से नादिया खान का नाम बन गया, अब नादिया खान ने ड्रामा देखे बगैर ही उसको रिव्यू करना शुरू कर दिया। और आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा ब्लेंडर करती है और इस तरह से किसी ड्रामा को क्रिटिसाइज़ कर रही होती है, कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, जो चीज़ ड्रामा के अंदर हो ही नहीं रही होती। अब की बार ये कफ़ील का रिव्यू कर रही थी, और या ये कह सकते हैं कफ़ील का गलत रिव्यू कर रही थी। और कहती है ज़ेबा की शादी कर दी जामी के साथ, और अब ज़ेबा की माँ, बाप, दादी हर कोई डिफेंड कर रहा है कि हमने सही रिश्ता किया। हालांकि कफ़ील के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा। इवन वो माँ जिसने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है, वो भी अपने आप को कोस रही है, अब खामोश होकर बैठी है और सर पकड़ कर बैठी है कि मुझसे क्या हो गया। कफ़ील को आपके साथ शेयर करें, नादिया खान को एक्सपोज करें, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ज़ेबा का बाप हो या ज़ेबा की दादी, सबको पता चल गया था। इवन ज़ेबा की दादी तो पहली एपिसोड से कह रही हैं कि मुझे लगता है ज़ेबा खुश नहीं है। और ज़ेबा की बहन को तो वैसे ही हकीकत पता चल गई कि ज़ेबा तो और कहीं इंटरेस्टेड थी, लेकिन उसकी माँ ने शादी नहीं होने दी उसकी वहाँ पर। और ऐसे ही अब ज़ेबा के बाप ने भी तहकीक की और वो अपने आप को कोस रहा है, ये तहकीक मुझे पहले ही करनी चाहिए थी। लेकिन अब ज़ेबा के माँ बाप फंस चुके हैं जैसे ज़ेबा फंस चुकी है, क्योंकि ज़ेबा प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, जामी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि ज़ेबा के बाप ने अपनी बेटी को घर बुलाया तो उसे पता चल गया था कि उसका दामाद एक फ्रॉड शख्स है। उसे क्वेश्चनिंग भी की और उसे कोई आंसर नहीं मिला। सारे घर वालों के सामने एक्सपोज किया जामी को ज़ेबा के बाप ने। और अब वो रेडी था कि जब तक उसका दिल नहीं मानेगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेजेगा जामी के पास। लेकिन बाप मजबूर हो गया तब जब ज़ेबा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि 80s और 90s के अंदर यही मेंटालिटी पाई जाती थी। आदमी जितना भी बिगड़ा हुआ है, अगर उसके बच्चे की माँ बनने वाले हो, तो आप अपने बच्चों के लिए फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। अपनी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, फिर ये सोच लेते हैं लोग कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। उनकी खातिर हमें किसी न किसी तरीके से जैसे भी सर्वाइव करना पड़े, हम सर्वाइव करेंगे। क्योंकि जब लड़की माँ बनती है तो वो अपने से ज़्यादा अपनी औलाद का सोचने लगती है। मोस्टली ऐसा ही होता है। फिर औरत कहती है अब मैं कंप्रोमाइज़ करूँगी, सर्वाइव करूँगी। अगर मेरा शौहर बिगड़ा हुआ भी है, मेरी कदर नहीं भी करता, मुझे ज़लील भी करता है, उसके बावजूद भी उसी के साथ सिर्फ इसलिए रहती है कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। इसलिए कफ़ील एक ड्रामा नहीं है, बल्कि घर घर में होने वाली एक कहानी है, जिसको बहुत खूबसूरती के साथ लिखा अमेरा अहमद ने, जिनका शुमार पाकिस्तान के 2-3 बड़े राइटर्स में होता है। अगर समझना चाहें तो बहुत खूबसूरती के साथ ये मैसेज दिया अमेरा अहमद ने इस ड्रामा के अंदर। जब बच्ची की शादी करनी है तो उससे पहले तहकीक करनी है, उससे पहले पता चलाना है कि लोग कैसे हैं, बाद में नहीं।